कहाँ से आते हो? इधर आओ, मैं भी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कोई भी नागरिक कितना बड़ा देशभक्त है दोस्तों, इसको लेकर एक पैमाना तो कम से कम तय हो ही जाना चाहिए। मैं वैसे देश के नागरिकों की देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि देश में जो भी नागरिक है वो देशभक्त है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट वही लोग बांट रहे हैं जिन्होंने सालों तक तिरंगा ही नहीं फहराया। तो बड़ा सवाल, देशभक्ति का पैमाना क्या होना चाहिए? कुछ छोटे मोटे पैमाने तो कम से कम तय ही कर देना चाहिए, जैसे कि देश का नागरिक अपने संविधान से कितना प्यार करता है, तिरंगे से कितना प्यार करता है, उसी तिरंगे संविधान से कितना लगाव है। और जिसे तिरंगे से लगाव है, जिसे हमारे देश के संविधान से लगाव है, तो कम से कम ये मान लेना चाहिए कि वो असली देशभक्त होगा। दोस्तों आज तिरंगे देशभक्ति की बात हो क्यों रही है? आज दरअसल हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त आने वाला है और इस समय हर कोई तिरंगे से अपनी मोहब्बत दिखा रहा है और दिखाना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विशेष धर्म के ध्वज से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार नहीं करते हैं। जब पूरे देश में हर घर तिरंगा रैली अभियान की शुरुआत हो रही है, हर कोई तिरंगे से मोहब्बत जता रहा है, तो वहीं पर आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर एक कार्यक्रम की बताई जा रही है। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको गृह मंत्री शाह नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में गृह मंत्री शाह को कोई भगवा झंडा दे रहा था, कोई भगवा झंडा दे रहा था, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। तो कोई यहाँ पर भगवा झंडा दे रहा था कि लीजिए लीजिए झंडा फहरा दीजिए। लेकिन गृह मंत्री शाह ने तुरंत भगवा झंडा लेने से मना कर दिया। दोस्तों ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए। भगवा ध्वज आगे बढ़ाने पर गृह मंत्री शाह गुस्सा हो गए। मंच पर तुरंत राष्ट्रीय ध्वज मंगाया। कहा ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये धर्म ध्वज क्यों दे रहे हो? तुरंत तिरंगा लेकर आओ, ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। यहाँ गृह मंत्री शाह ने धर्म ध्वज लहराने से मना कर दिया क्योंकि बात देश की थी। और दोस्तों आपको बता दें, जो तिरंगा होता है पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, और हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, और हमारे देश की जो एकता है वो कहीं ना कहीं तिरंगे से परिभाषित हो जाती है। अगर आपके हाथ में तिरंगा है, एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ में संविधान है, तो फिर आप जाहिर तौर पर देशभक्त होंगे। इसमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो आज उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा जो लोग तिरंगे की जगह धर्म ध्वज लिए फिरते हैं, धर्म ध्वज को तिरंगा बनाने की बात करते हैं। आज उन लोगों को शाह ने बहुत बड़ा झटका दिया। खास तौर से वो लोग जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, संविधान को खत्म कर देना चाहिए, अब तो देश को दूसरे विधान से चलाना चाहिए। आज उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग धर्म ध्वज लिए फिरते हैं, जिनको तिरंगे से दिक्कत है, आज उन लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा। जो लोग कहते हैं कि तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देना चाहिए, आज उनको बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों क्या इस शख्स को आप पहचानते हैं? ये बीजेपी के नेता हैं। इनका नाम ईश्वरप्पा है, कर्नाटक से आते हैं। इन्होंने कहा है कि लाल किले पर अब भगवा ध्वज लहराया जाएगा, तिरंगे का समय अब जाने वाला है, भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देना चाहिए। तो ये जो विचार है ये कहां से आता है? कौन लोग हैं जो तिरंगे से नफरत करते हैं? कौन लोग हैं जो धर्म ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात करते हैं? जाहिर तौर से बीजेपी आरएसएस के लोगों में ये विचारधारा देखने को मिलती है। दोस्तों आज़ादी के बाद से ही आरएसएस ने तिरंगे का हमेशा विरोध किया, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के दबाव में उसने अपना जो पैर है वो पीछे खींचा। लेकिन अब जब केंद्र और कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं तो समय समय पर ये लोग विवादित बयान देते रहते हैं। ये लोग अक्सर राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीक तिरंगे झंडे को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा सपना देख रहे हैं दोस्तों, उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही रहेगा, जिसमें 3 रंग हैं, हरा, सफ़ेद
और केसरिया, ये संप्रभुता का प्रतीक है। तो आज शाह ने मजबूरी में ही सही लेकिन उन्होंने तिरंगे का सम्मान किया, धर्म ध्वज उठाने से मना किया और ऐसे लोगों को तगड़ा झटका लगा जो कहते हैं कि तिरंगे को हटा देना चाहिए, भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहिए। दोस्तों इस समय पूरे देश में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कई सारी तस्वीरें देखने सुनने को मिलती हैं। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर आप देखिए, जाटो समाज के लड़के ने एक कांवड़ यात्रा निकाली। अब इनके कांवड़ को देखिए, इनके कांवड़ को ज़रा गौर से देखिए। खुद को जाटो समाज का लड़का बोल रहे हैं। इनके कांवड़ को देखिए, गौर से देखिए। इनके कांवड़ के एक तरफ बाबा साहब का झंडा लगा है, दूसरी तरफ जय श्री राम का झंडा लगाए हुए हैं। तभी एक महिला ने बाबा साहेब के संविधान से संबंधित इनसे कुछ सवाल कर लिए। ये लड़का खुद को जाटो समाज का बोल रहा था। तभी एक महिला वहां से गुजरती है और इनसे कुछ बेसिक सवाल पूछती है। तो उन सवालों का जवाब ये लड़का किस तरीके से दे रहा है, जरा देखिए। पहले तो जी बताओ कि तुम किस समाज से आते हो? जाटो हो ना? इधर आओ। मैं भी। अच्छा जी बताओ, तुमने कांवर पे भोले जी को झंडा लगा रखो है, इधर बाबा साहब को। तो बाबा साहब को तुमने पढ़ा है? अच्छे से पढ़ा है? क्या पढ़ा है बताना। संविधान कितने दिनों में लिखा था बाबा साहब ने? तो फिर तुमने क्या पढ़ा है बताओ, बताओ ना। रोहित पकड़े, मैं यही पूछ रही हूँ कि संविधान बाबा साहब ने कितने दिनों में बाबा साहब ये तुम्हारी आस्था अलग है, इससे मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आस्था है अच्छी बात है, लेकिन ये झंडा बाबा साहब का, इसको अलग और आस्था को अलग। ये हमें तो बाबा साहब ने ये लड़ाई लड़ी और शिक्षा ही वो दरवाजा है तो ये गलत बाबा साहब बाबा साहब ने 22 पेटिका में बोल दिया था। तो ये लड़का खुद को जाटो समाज का बता रहा है। जाटो समाज मतलब दलित समाज का बता रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहेब दलित समाज से आते हैं और बाबा साहेब ने ही संविधान लिखा है। तो इस लड़के को बेसिक सवालों का जवाब भी नहीं पता है कि इसने जय भीम का झंडा क्यों लगाया, जय श्री राम का झंडा क्यों लगाया, इसको इतनी भी जानकारी नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको अपने संविधान से, तिरंगे से कितना प्यार है? आप अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएंगे? कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।